मेरा नाम श्वेता है। मैं 19 साल की एक सामान्य लड़की थी जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, लेकिन मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। मेरे पापा का स्वभाव, जो पहले काफी सख्त था, और भी सख्त हो गया था। कभी कभी रात के वक्त वह मेरे कमरे के पास चक्कर लगाते थे, और यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होती थी। इसलिए मैं हमेशा सारे कपड़े पहनकर सोने लगी थी, ताकि वह मेरे कमरे के पास न आए और मुझे घूरते हुए न देखे। कॉलेज में मेरी गहरी दोस्ती दीपा से हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, और कभी कभी मैं उसके घर भी जाती थी। उसके भाई प्रवीण से मेरी कई बार बातें होती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद करता है और वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के डर से मैं प्रवीण से दूर ही रहने की कोशिश करती थी। एक दिन मेरी किस्मत ने खेल खेला और पापा कॉलेज आ गए और मुझे प्रवीण के साथ बात करते हुए देख लिया। गुस्से में उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और घर वापस ले आए। पापा ने मुझसे काफी गुस्से में कहा, तुमने मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया है, अब तुम मेरे भरोसे के काबिल नहीं हो। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मेरी पढ़ाई बीच में ही बंद करवा दी और मुझे कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान मेरी मनस्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे पापा को शर्मिंदा होना पड़े। प्रवीण से मेरा कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन पापा का भरोसा टूटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी वह थी आज़ादी। एक दिन रमेश अंकल, जो पापा के पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे, हमारे घर आए। मैंने उन्हें रोते हुए अपनी सारी बातें बताईं। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि वह पापा से बात करेंगे और मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवा देंगे। मुझे महसूस हुआ कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरी किस्मत ने फिर से पलटी खाई। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई थी, पापा मेरे कमरे में आए और मोबाइल की घंटी बजने पर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। फ़ोन प्रवीण का था और उसने पापा को बताया कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई थी और अब उसे बुरा लग रहा था। पापा को अब यकीन हो गया कि मेरा प्रवीण के साथ कोई गहरा रिश्ता है। पापा ने मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। 2-3 दिन बाद पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहा, आज तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगी। पापा के साथ सोने का प्रस्ताव मेरे लिए बहुत शर्मनाक था, क्योंकि मैं अब 17 साल की हो चुकी थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने कमरे में ठीक हूँ, लेकिन पापा ने गुस्से में आकर कहा, तुमसे मिलने कौन आता है रात को। पापा के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो मेरी बात पर भरोसा करें। पापा ने कहा, जिसे भरोसा करना था मैंने कर लिया। उस रात के बाद पापा ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर लिया था। उन्होंने सख्ती से कह दिया, अब से तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। उस पल मैं अंदर तक कांप गई। मैं विरोध करना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर, शर्म और बेबसी ने मेरी आवाज़ को गला दिया। फिर 3 महीने बीत गए। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, सिर भारी रहने लगा, चक्कर आते, और एक दिन मुझे यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब पापा को मेरी हालत का पता चला तो उन्होंने कुछ और नहीं सोचा, बस गुस्से में फट पड़े, अब देख लिया कॉलेज में क्या करती थी। ये है तुम्हारे पढ़ाई का नतीजा। उनकी निगाहों में मैं गुनहगार बन चुकी थी। मैंने कोशिश की उन्हें समझाने की कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उनके लिए मेरा हर शब्द झूठ था और मेरी हर सफाई एक तमाशा था। शर्म और बदनामी के डर से वो मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने तुरंत रमेश अंकल को बुलाया, वही इंसान जिन पर कभी मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। रमेश अंकल ने मेरी तरफ देखा और बोले, मुझे लगता था कि शायद तुम्हारे पापा तुम्हें गलत समझते हैं, लेकिन तुमने तो वाकई सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखों में आंसू थे, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। रमेश अंकल ने पापा को सलाह दी, अब इकलौता रास्ता यही है कि इसकी शादी किसी से करवा दो, ताकि बच्चे को नाम मिल सके और समाज में इज्जत बची रहे। पापा चुप थे, लेकिन उसी वक्त घर का नौकर राजू चाय लेकर आ गया, और फिर पापा ने वही बात कह दी जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया, राजू से इसकी शादी करवा दो। राजू हक्का बक्का रह गया, बोला, साहब मैं कैसे शादी कर सकता हूँ इससे, ये तो आपकी बेटी है। पापा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तू इससे शादी करेगा तो मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मेरे लिए वो एक ऐसा पल था जहां मैं न इंसाफ मांग सकती थी, न इंसानियत, क्योंकि सबने पहले ही फैसला सुना दिया था। पापा की एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने राजू से कहा, अगर तुम श्वेता से शादी करोगे
तो मैं तुम्हारे माँ बाप की सारी ज़रूरतें हमेशा पूरी करूँगा। राजू जैसे साधारण इंसान के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। शायद मजबूरी थी या पापा की ताकत का असर, अगले ही दिन मेरी शादी उस घर के नौकर से कर दी गई। मैं चुप रही, बिल्कुल पत्थर की तरह। इस रिश्ते में मेरी कोई मर्जी नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी। शादी के बाद पापा ने राजू को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया और वही भेज दिया मुझे उसके साथ। राजू ने कभी मुझ पर अपना हक नहीं जताया। हम एक ही घर में थे, लेकिन अलग कमरों में रहते थे। वो बस ज़रूरी बात करता, मेरे हर मूड को समझता और हमेशा खामोशी से मेरा ख्याल रखता। राजू ने एक बार भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सवाल नहीं किया। न कोई ताना, न कोई इल्ज़ाम, बस एक सुकून भरी शांति, जो शायद मेरे अंदर की तूफान से बिल्कुल उलट थी। पर मैं जानती थी, मेरे साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। वो 3 महीने जब पापा ने मुझे अपने कमरे में सुलाया था, हर सुबह उठने पर मेरे कपड़े अस्त व्यस्त होते थे। मुझे अब यकीन हो चला था, मेरे पेट में जो बच्चा है, वो मेरे ही पिता का है। यह एहसास मेरी रूह को झकझोर गया। मैंने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया था। कोई सवाल, कोई शिकायत किसी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी को मेरा दर्द समझ ही नहीं आता था। 6 महीने बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उसे मेरी गोद में देने की कोशिश की, लेकिन मैं मुंह फेर चुकी थी। मैं उस मासूम को देखना भी नहीं चाहती थी, जो मेरी बर्बादी की जीती जागती निशानी था। पर राजू, उसने बिना कुछ बोले उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया, जैसे वह उसका ही खून हो। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई घृणा नहीं थी, बस सच्चा, निस्वार्थ प्रेम था। घर आने के बाद उसने मेरी और बच्चे की दिन रात सेवा की। मैं एक दिन फूट पड़ी, राजू, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हो इससे? कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, श्वेता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे जुड़ी हर चीज से भी। ये बच्चा तुम्हारा है, इसलिए मेरा भी है। उसकी बातों ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन उसकी इंसानियत ने मुझे फिर से जोड़ दिया। तभी राजू ने एक शर्त रखी, अगर मैं सच बता दूं, तो वादा करो कभी किसी को नहीं बताओगी, वरना इस मासूम की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने वादा किया, और फिर जब उसने सच बताया, मेरे होश उड़ गए। जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही इस बच्चे का असली बाप था। राजू ने एक दिन मुझसे कहा कि जिस बच्चे को मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ समझ रही थी, वह असल में मेरे ही पापा के सबसे करीबी दोस्त रमेश अंकल का था। राजू ने जो बताया, वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस दिन, जब मैं तेज सिरदर्द से परेशान थी, मैंने राजू से चाय लाने को कहा था। वह किचन में चाय बना ही रहा था कि रमेश अंकल घर आए। उन्होंने जब राजू से पूछा कि चाय किसके लिए बना रहे हो, और उसे मेरे बारे में पता चला, तो उन्होंने बहाने से राजू को किसी काम से बाहर भेज दिया। राजू के जाने के बाद रमेश अंकल ने वही चाय मुझ तक पहुंचाई। मुझे क्या पता था कि चाय के जरिए मेरा जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। जैसे ही मैंने चाय पी, मेरी आंखें भारी हो गईं और मैं बेहोश हो गई। राजू को न जाने क्यों बेचैनी सी हुई और वह वापस लौट आया। जब वह घर में दाखिल हुआ, तो उसने रमेश अंकल को मेरे कमरे से निकलते देखा, शर्ट के बटन बंद करते हुए। जब राजू मेरे कमरे में आया, तो मैं पूरी तरह से अर्धनग्न स्थिति में थी। उसके लिए ये दृश्य दिल दहलाने वाला था, मगर उसने कुछ नहीं कहा, शायद क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करने लगा था। राजू ने बताया कि उस दिन के बाद से उसने रमेश और मेरे पापा की बातचीतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अक्सर रमेश मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काता था, जबकि मेरे पापा उसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। राजू कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए जब तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी के लिए कहा, तो मैंने बिना सवाल किए हाँ कर दी। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे इस मासूम बच्चे को एक नया जीवन दे सकता हूँ। हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरा बच्चा, जो गहरी नींद में सो रहा था, जागकर रोने लगा। राजू ने बिना कुछ कहे बच्चे को मेरी गोद में दे दिया। मैंने उसे सीने से लगाया और एक सैलाब सा बह निकला, आंसुओं में, पश्चाताप में और ममता में। मैंने राजू से कहा, तुम कम से कम मेरे पापा को ये सच जरूर बताना। उन्हें जानना चाहिए कि उनकी बेटी ने नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त ने उनके भरोसे को तोड़ा है। राजू ने उसी समय पापा को फोन कर बुला लिया और पूरी सच्चाई बता दी। पापा के सामने जब सारी परतें खुली, तो वह टूट गए। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, श्वेता बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे ज्यादा करीब था, उसी ने तुम्हें तोड़ा।
उस दिन पापा ने न सिर्फ रमेश से सारे रिश्ते तोड़ दिए, बल्कि मुझे और राजू को वापस अपने घर ले आए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया। उस दिन के बाद मैंने और राजू ने एक वादा किया, हम दूसरों की नहीं, अपने दिल और अपने बच्चों की सुनेंगे। क्योंकि जब अपने ही भरोसा तोड़ें तो जिंदगी को संभालना आसान नहीं होता। काश उस समय मेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया होता, तो शायद मेरी किस्मत इतनी दर्दनाक न होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।